हेलो एवरीवन। तो कैसे हो आप सब लोग। आज बहुत ही इम्पोर्टेंट ये लेक्चर होने वाला है। टॉप एमसीक्यूज जो भी बनते हैं आपके इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल से रिलेटेड, वो आज हम इस वीडियो लेक्चर में डिस्कस करेंगे। शॉर्ट वीडियो लेक्चर होगी, आपको बहुत फ़ायदा होगा इस वीडियो लेक्चर से, तो वीडियो को अंत तक देखना। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो यहाँ पर एमसीक्यू नंबर 1 दिया गया है वो है, हु वॉज द लीडर ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस ड्यूरिंग द अर्ली फेज ऑफ द फ्रीडम स्ट्रगल। हु वॉज द लीडर ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस ड्यूरिंग द अर्ली फेज ऑफ द फ्रीडम स्ट्रगल। यहाँ पर दिया गया है कौन इनमें से लीडर था इंडियन नेशनल कांग्रेस का ड्यूरिंग अर्ली फेज। जब इंडियन नेशनल कांग्रेस का अर्ली फेज चल रहा था तो उस वक्त कौन था इंडियन नेशनल कांग्रेस का लीडर। तो इसका जो सही उत्तर है, सही आंसर जो इसका है वो है जवाहरलाल नेहरू। जय नेहरू इसका करेक्ट आंसर है। क्योंकि आपको पता है जो गांधी जो है, एम के गांधी जो है वो 1915 में यहाँ पर इंडिया को आए थे। उससे पहले जो लीडरशिप जिसके हाथ हाथ में थी वो थे जे एन नेहरू। दूसरा जो एमसीक्यू यहाँ पर है, इन विच ईयर डिड द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस टेक प्लेस इन इंडिया। इन विच ईयर डिड द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस टेक प्लेस इन इंडिया। तो इसका जो सही आंसर रहेगा यहाँ पर वो रहेगा, यहाँ पर प्रिंटिंग मिस्टेक है थोड़ा सा, वो रहेगा आंसर नंबर ए। 1857 इसका उत्तर रहेगा, आंसर रहेगा, सोल्यूशन रहेगा इस क्वेश्चन का। क्योंकि आपको पता है जो 1857 है इसको फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस कहा जाता है। किसने इसको फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस कहा था? वो थे वी.डी. सावरकर। वी.डी. सावरकर जी ने इसको फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस करार दिया था। यानी उनका जो स्टेटमेंट था, ये जो 1857 रिवोल्ट था, ये फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस था। तीसरा जो यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है, व्हाट वाज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द नॉन कोऑपरेटिव मूवमेंट लॉन्च्ड बाय द महात्मा गांधी। क्या ऑब्जेक्टिव था, क्या एम था, क्या पर्पस था जो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट का। जो इसका सही उत्तर है, जो इसका सही आंसर है वो है कंप्लीट इंडिपेंडेंस। कंप्लीट इंडिपेंडेंस इसका जो है सही आंसर। आपको पता है 1921 में ये नॉन कॉपरेशन मूवमेंट जो है शुरू हुआ था। इसके साथ एक और मूवमेंट इसके साथ शुरू हुआ था। तो आपको कमेंट सेक्शन में बताना है वो कौन सा मूवमेंट था इसके साथ साथ। इसके बाद है जो अगला जो एमसीक्यू हमारा रहेगा वो है, हु वाज नोन एज द आयरन मैन ऑफ इंडिया। आपको पता है जो आपका रिसेंटली एग्ज़ाम हुआ था एफएए का, वहाँ पर एक स्टेटमेंट दिया गया था, हु वाज नोन एज, जिसका सोल्यूशन जो था वो था दादा भाई नेहरू जी। मुझे याद नहीं आ रहा है वो क्वेश्चन क्या था, लेकिन उसका जो आंसर था वो था दादा भाई ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। वो क्वेश्चन था शायद, किसको कहते हैं ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। तो इसी तरीके से ये क्वेश्चन भी बन सकता है कि आयरन मैन ऑफ इंडिया किसको कहते हैं। तो इसका जो सही आंसर है वो है सरदार पाटिल। आपको पता है इसकी जो एक स्टैचू बनाया गया है अहमदाबाद में, बहुत बड़ा स्टैचू वहाँ पर है, सरदार वल्लभ भाई पटेल, इसी को कहते हैं आयरन मैन ऑफ इंडिया। इसके बाद जो अगला जो हमारा एमसीक्यू है वो है, व्हाट इवेंट लेड टू द फॉर्मेशन ऑफ ऑल इंडिया मुस्लिम लीग इन 1906। आपको पता है ढाका में मुस्लिम लीग की फाउंडेशन रखी गई है। ये एमसीक्यू केएस प्रीलिम्स में पूछा गया है कि कब जो है ऑल इंडिया मुस्लिम लीग वजूद में आई थी। तो इसका जो सही उत्तर है, इसका जो सही आंसर है वो है लखनऊ पैक्ट। व्हाट इवेंट लेड टू द फॉर्मेशन ऑफ ऑल इंडिया मुस्लिम लीग इन 1906। से इसका जो उत्तर रहेगा यहाँ पर एक मिनट में इसका उत्तर अच्छी तरीके से आपको बताता हूँ, क्योंकि थोड़ा सा इसमें कन्फ्यूजन मुझे लग रहा है। ये तो नहीं है, ऑप्शन ए तो नहीं है, जलियांवाला बाग मैसेकर नहीं है इसका आंसर। पार्टीशन ऑफ बंगाल भी इसका आंसर नहीं हो सकता। लेकिन लखनऊ पैक्ट इसका जो है, जो इसका सही उत्तर बनेगा वो यहाँ पर बनेगा पार्टीशन ऑफ बंगाल। लखनऊ पैक्ट इसका आंसर नहीं है, इसका जो आंसर है वो है पार्टीशन ऑफ बंगाल। आपको पता है 1905 में जो पार्टीशन ऑफ बंगाल का डिसीजन लिया गया था, और 1906 में एक्चुअल में पार्टीशन ऑफ बंगाल हुआ था। किस के द्वारा हुआ था पार्टीशन ऑफ बंगाल, कौन था उस वक्त वाइस रॉय ऑफ इंडिया, वो भी आप कमेंट सेक्शन में बताना। हालांकि जो हम अगले एमसीक्यूज करेंगे वहाँ पर इसका आंसर दिया गया है। तो ये इसका सही आंसर है, पार्टीशन ऑफ बंगाल में ही जो है मुस्लिम लीग की फाउंडेशन रखी गई थी। कहाँ रखी गई थी? ढाका में। ढाका कहाँ पर है प्रेजेंटली? बांग्लादेश में।
और ये इसका सही उत्तर बनता है पार्टीशन ऑफ बंगाल। इसके बाद है विच साल्ट मार्च लेड बाय महात्मा गांधी बिकम ए सिग्निफिकेंट सिंबल ऑफ नॉन वायलेंट सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। विच साल्ट मार्च, कौन सा साल्ट मार्च ऐसा था जिसकी वजह से जो एम के गांधी, क्वेश्चन इजी है लेकिन थोड़ा सा इसमें जो है वर्ड्स के साथ खेला गया है यहाँ पर। विच साल्ट मार्च लेड बाय महात्मा गांधी बिकम ए सिग्निफिकेंट सिंबल ऑफ नॉन वायलेंट सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। तो कौन सा इसमें है, ये आपने देखा होगा VLW के एग्जाम में इस तरीके से क्वेश्चन आ गया था। तो इसका जो सही आंसर है वो रहेगा दांडी मार्च। दांडी मार्च इसका सही आंसर रहेगा। दांडी मार्च आपको पता है मार्च से लेकर अप्रैल तक ये दांडी मार्च जो है इसका जो है ये मूवमेंट शुरू हुआ था। तो आपने बताना है कि कहाँ से कहाँ तक। दांडी इसका लास्ट माइल था, तो कहाँ से इसकी साबरमती आश्रम से दांडी तक ये एक मार्च था जो किसने शुरू किया था, MK गांधी ने। इसके बाद है द क्विट इंडिया मूवमेंट वाज लॉन्च्ड इन विच ईयर। क्विट इंडिया मूवमेंट आपको पता है ये भी एग्जाम में पूछा गया था कि क्विट इंडिया मूवमेंट कब लॉन्च हुआ था, कब लॉन्च हुआ था। इसका जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा 1942 अगस्त के महीने में। ये जो है कहाँ कहाँ पर, एक टैंक पर मुंबई में ये शुरू हुआ था, कौन, क्विट इंडिया मूवमेंट। इसके बाद है हु वाज द फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस कौन थी। तो इसका जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा सरोजनी नायडू। सरोजनी नायडू इसकी असल में आंसर है। इसके बाद है लास्ट जो हम देखेंगे यहाँ पर, विच ब्रिटिश वायसरॉय अनाउंस्ड द पार्टीशन ऑफ बंगाल इन 1905। जो मैंने क्वेश्चन आपसे पूछा था वही क्वेश्चन यहाँ पर आ गया है। विच ब्रिटिश वायसरॉय अनाउंस्ड द पार्टीशन ऑफ बंगाल इन 1905। थोड़ी माफ़ कीजिएगा, यहाँ पर बैकग्राउंड में थोड़ा सा शोर है। तो यहाँ पर है विच ब्रिटिश वायसरॉय अनाउंस्ड द पार्टीशन ऑफ बंगाल इन 1905। तो इसका जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा लॉर्ड कर्जन। आपको पता है लॉर्ड कर्जन जो कि वायसरॉय थे जब पार्टीशन ऑफ बंगाल हुआ था। तो उस वक्त कौन थे वायसरॉय ऑफ इंडिया, तो लॉर्ड कर्जन थे। ये कुछ गिने चुने MCQs मैंने आपके लिए लाए थे। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आता है तो लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिएगा ताकि आइंदा भी हम ऐसी ही वीडियो आपके लिए लाते रहे। अल्लाह हाफिज़।